हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो चुका हूं करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए। और करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के सेट नंबर 16 को। जैसा कि आप अवगत होंगे, ये 28 फरवरी तक अपडेटेड बुक है और इसके अलावा हमारी 1 अप्रैल तक अपडेटेड नई करंट अफेयर्स की किताब आ चुकी है, तो उसके डिस्कशंस को भी हम लोग शुरू करेंगे। होली की छुट्टी के कारण थोड़ी सी हम लोगों का सेट कुछ पेंडिंग रह गया है, तो इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग नए बुक के डिस्कशन को भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 16 के पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब की गई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई। इसका पहला संस्करण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 2018 में हुआ। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में 2019 में हुआ। तीसरा संस्करण इसका कहां, तो गुवाहाटी असम में 2020 में हुआ। और इसका चौथा संस्करण अब जो होने वाला है वह हरियाणा के पंचकुला में होना है। कहां होना है, हरियाणा के पंचकुला में। और ये जुलाई अगस्त के बाद आयोजित होगा, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक 2021 समाप्त हो जाएगा। यानी हकीकत में वो 2020 है, कोविड के कारण लेट है, लेकिन जैसे ही टोक्यो ओलंपिक समाप्त होगा उसके जस्ट बाद यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी एक आयोजन होता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 2020 में कहां हुआ था, ओडिशा में। और इसका दूसरा संस्करण कहां आयोजित होगा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब, 2021 में। कहां, तो हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश को 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी है। भारत ने ये 2 आधुनिक ट्रेनें किसको सौंपी है, तो नेपाल को। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसको हम लोग बउआ की तरह रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, वो हमें कभी कभी आंख भी दिखा देता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चे नादान होते हैं, तो इसलिए नेपाल को हमने क्या किया, भारत सरकार ने 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी है। और ये आधुनिक ट्रेनें ऐसी आधुनिक ट्रेनें हैं जो ब्रॉड गेज पर चलने वाली होगी। कहां, ब्रॉड गेज पर चलने वाली ट्रेनें होंगी। और ब्रॉड गेज के बारे में आप जानते हैं, ये रेल की पटरियों का एक प्रकार होता है, ये बड़ी होती है। और ये 1.524 मीटर का इसकी चौड़ाई होती है, यानी ब्रॉड गेज लगभग 1.5 मीटर का होता है। और इसी साइज की भारत सरकार ने 2 ट्रेनें किसको दी है, नेपाल को दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। आंसर क्या होगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, किसी भी कंपनी का किसी भी उत्पाद का जो प्रचारक होता है, उसके लोगों को उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसकी खूबियों से अवगत कराता है, यानी सीधी भाषा में कहें तो प्रचारक होता है, उसको ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने, किसने, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके विकल्प में एक प्लेयर जो पोर्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, तो एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के, पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, गेंदबाज हैं जाने वाले भुवनेश्वर कुमार, और महिला भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना को, दोनों को संयुक्त रूप से क्या नियुक्त किया है, प्लेयर्स पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यहां आपका पेटीएम फर्स्ट गेम्स का आयोजन हो जाएगा। हेलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में गंगा नदी पर गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया। अपस्ट्रीम कैरिजवे मतलब क्या, धारा की दिशा में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि गांधी सेतु पुल बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और कमजोर हो चुका है, उसके समानांतर नई पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो कुछ हद तक उसके एक भाग का निर्माण हो चुका था। तो पिछले वर्ष ही लॉकडाउन के दौरान नितिन गडकरी जो पथ और परिवहन विभाग के मंत्री हैं,
उनके द्वारा, और बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, उनके द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया गया, इस अप स्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन किया गया। गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल, जो क्या हुआ करता था, सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा नदी, किसी भी नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल हुआ करता था। हालांकि अब यह नहीं रह गया है। तो ये गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। पीयूष गोयल रेल और वाणिज्य मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में WHO ने किस महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया? पोलियो मुक्त किसी भी महादेश को या किसी भी देश को किस स्थिति में घोषित किया जाता है? यदि उस देश में या उस महादेश के क्षेत्र में पिछले 4 वर्ष में एक भी पोलियो का केस नहीं देखने को मिले तो उसको पोलियो मुक्त मान लिया जाएगा। और अफ्रीका का एकमात्र देश नाइजीरिया, अफ्रीका का एकमात्र देश नाइजीरिया क्या था, पोलियो से ग्रसित रह गया था, बाकी देश पोलियो मुक्त हो चुके थे। पिछले वर्ष WHO ने देखा कि पिछले 4 वर्ष से नाइजीरिया में पोलियो का कोई भी केस नहीं मिला है, इसलिए नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। और अब नाइजीरिया चूंकि अफ्रीका महादेश में स्थित है, इसलिए नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होते के साथ ही पूरा अफ्रीका महादेश को WHO ने क्या किया, पोलियो मुक्त घोषित किया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि विश्व में अब केवल 2 ही देश पोलियो से ग्रसित रह गए हैं। एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और दूसरा भी हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 ऐसे देश रह गए हैं जो पोलियो से अभी भी ग्रसित हैं। ठीक है, यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की ही एक महिला भी WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, या वे अफ्रीका महादेश के पहले व्यक्ति हैं जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने हैं। उनका नाम क्या है, ओकोंजो इविला। अफ्रीका के पहले व्यक्ति या ओवरऑल पूरी दुनिया में बात करें तो पहली महिला है जो WTO की अध्यक्ष बनी है। कौन, ओकोंजो इविला। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, प्रोस्पेक्ट पत्रिका द्वारा विश्व भर में शीर्ष विचारक 2020 के रूप में किसे घोषित किया गया है? प्रोस्पेक्ट एक पत्रिका है और इस पत्रिका ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री, किसको, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोविड-19 के महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से मुहैया करवाने के लिए और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बेहद ही समझदारी के साथ लड़ने के दृष्टिकोण से शीर्ष विचारक के रूप में 2020 के शीर्ष विचारक के रूप में घोषित किया है। किसने, तो प्रोस्पेक्ट पत्रिका ने। किसको, के शैलजा को। के शैलजा कौन है, तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन, पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है और ये एक 6 लेन राजमार्ग है। ये क्या है, 6 लेन राजमार्ग है। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे इसका नाम रखा गया। क्या, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी के ही जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक आपके विकल्प में है लालजी टंडन मार्ग। आप जानते हैं लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए उनका निधन हो गया था, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत लालजी टंडन के स्मृति में या उनके नाम पर लखनऊ हरदोई राजमार्ग का नाम लालजी टंडन मार्ग कर दिया गया। किसका नाम, लखनऊ हरदोई राजमार्ग का नाम क्या कर दिया गया, तो लालजी टंडन मार्ग कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग कोई है ही नहीं, अमित शाह रक्षा मार्ग भी नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कशेरुकी प्रजातियों में गिरावट की गणना हेतु, कशेरुकी प्रजातियों में गिरावट की गणना हेतु लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा
फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ही इसकी गणना करती है कि कसूरी की प्रजातियों में गिरावट की क्या स्थिति रही है। अन्य विकल्पों को देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, यह जारी किया जाता है। और इसमें 2020 में भारत का स्थान क्या है, 131वां, जबकि शीर्ष देश कौन है, तो नॉर्वे है। कौन शीर्ष देश है, नॉर्वे है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाग मिसाइल को किस नाम से पुनर्नामित किया गया है। नाग मिसाइल, नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है और इसको यह किस नीति पर काम करता है, तो दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करता है। लेकिन आपके विकल्प में है यहाँ दागो और भूल जाओ भी, लेकिन क्वेश्चन क्या है, पुनर्नामित किया गया है। यानी नाग मिसाइल को अब क्या कहते हैं, तो दागो और भूल जाओ तो तकनीक है, उसका नाम नहीं है। यानी इसका नाम पिछले वर्ष नाग मिसाइल का नाम पिछले वर्ष 2020 में बदल करके क्या कर दिया गया, तो ध्रुवास्त्र मिसाइल कर दिया गया। क्या कर दिया गया नाम इसका, ध्रुवास्त्र मिसाइल, इसका नामकरण बदल करके कर दिया गया है। अन्य में देखिएगा सौर्य मिसाइल क्या है, तो यह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। आकाश क्या है, तो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा एक मैंने और आपको बताया त्रिशूल क्या है, तो त्रिशूल भी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवास्त्र। अगला क्वेश्चन, दिनेश कुमार खारा किस सार्वजनिक बैंक के अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार खारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक जो है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। किस बैंक के, एसबीआई के प्रमुख हैं कौन, दिनेश कुमार खारा। पीएनबी के कौन है, मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव किसके, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है, उसके प्रमुख हैं। आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख कौन है, संदीप बख्शी, जो निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक कौन, एचडीएफसी हो गया है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। हर घर में 100% एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस स्थिति में प्राप्त किया जाता है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के द्वारा एलपीजी को स्टोर किया जा सकता है, यानी द्रव के रूप में गैस को स्टोर किया जाता है। और इसका प्रमुख घटक क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो घरेलू ईंधन में एलपीजी का प्रयोग करते हैं। और 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत, यानी उनका भी नाम टीएस रावत, ये भी टीएस रावत, यानी वो त्रिवेंद्र थे, ये तीरथ हैं। तो तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन, तो आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसे आजीवन बिजनेस उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है, तो रतन टाटा को, जो टाटा समूह के संस्थापक और भारत के जाने माने उद्योगपति हैं, इनको अमेरिका के साथ भारत के बिजनेस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा, आजीवन बिजनेस उपलब्धि पुरस्कार, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस पुरस्कार दिया गया है। ये टाटा समूह के एन नारायण मूर्ति आपके विकल्प में है। तो ये इन्फोसिस ग्रुप के संस्थापक हैं और मालिक हैं एन नारायण मूर्ति। अजीम प्रेमजी किसके, विप्रो के, अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के क्या हैं, संस्थापक हैं, मालिक हैं। अजीम प्रेमजी के बारे में याद रखिएगा, ये भारत के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति हैं। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति हैं और ये प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान करते हैं। कौन, अजीम प्रेमजी। जितना लोग जीवन भर में कमा नहीं पाते उतने ही एक दिन में दान करते हैं अजीम प्रेमजी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो दो बल्लेबाज हैं जो कि आपस में एकदम टसल में है, इन दोनों का एकदम काफी नजदीक मामला है रन बनाने के मामले में। विराट कोहली के नाम 3000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन हो गए हैं T20 में
अंतरराष्ट्रीय रन विराट कोहली के 3000 और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। उसके पीछे कौन, तो उप कप्तान रोहित शर्मा लगे हुए हैं और रोहित शर्मा के द्वारा अब तक 2864 रन बनाए जा चुके हैं टी20 में, यानी 150 रनों का फासला है। लोकेश राहुल की बात करें तो ये बहुत पीछे खेल नहीं आए, इनके द्वारा अभी तक 1577 रन टी20 क्रिकेट में बनाया जा चुका है। शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन 1673 रन अब तक टी20 क्रिकेट में बना चुके हैं, इंटरनेशनल में ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास, इस सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास, और ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इस वर्ष 2021 में इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां, राजस्थान के बीकानेर में। कहां, राजस्थान के बीकानेर में इसका 16वां संस्करण भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात सरकार ने किस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। तो गुजरात सरकार ने अपने राज्य के 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के तहत, किसके तहत, भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य ने, गुजरात राज्य की सरकार ने। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन, विजय रूपानी हैं। और उन्हीं के द्वारा कितने ग्राम पंचायतों को, 14,000 ग्राम पंचायतों को क्या करना है, तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसको भारत नेट परियोजना का ये उद्देश्य है। भारत नेट परियोजना के तहत ही डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, तमिलनाडु राज्य ने किसे पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया है। एम्बुलेंस चलाने वाले अब तक पुरुष कई थे, लेकिन पहली महिला भारत में हो चुकी है। भारत में पहली महिला ऐसी हुई है जो एम्बुलेंस चालक बनी है, और ये तमिलनाडु राज्य ने ये नियुक्ति की है। और इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। क्या नाम है इनका, एम वीर लक्ष्मी है इनका नाम, जो कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर नियुक्त हुई है। कौन, एम वीर लक्ष्मी। आपके विकल्प में अंजू बॉबी जॉर्ज है, तो ये क्या है, भारतीय महिला एथलीट हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनीत वाजपेयी। कौन है, विनीत वाजपेयी के द्वारा द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान नामक पुस्तक लिखा गया है। आपके ही विकल्प में है, क्वेश्चन के विकल्प में देखिए क्या है, श्रेयस भावे। इनके द्वारा ढेर सारी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई है। इनके द्वारा अभी तक कुल 3 पुस्तकें लिखी गई है। इनके द्वारा, श्रेयस भावे के द्वारा। इनकी पहली पुस्तक है प्रिंस ऑफ पाटलिपुत्रा। प्रिंस ऑफ पाटलिपुत्रा श्रेयस भावे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा याद रखिएगा नेमेसिस ऑफ कलिंगा, प्रिंस ऑफ पाटलिपुत्रा, नेमेसिस ऑफ कलिंगा। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी है स्टॉर्म फ्रॉम तक्षशिला, स्टॉर्म फ्रॉम तक्षशिला। इन 3 पुस्तकों की रचना श्रेयस भावे ने की है। 18वां क्वेश्चन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका प्रतिवर्ष 6 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 6 फरवरी को ही महिला जननांग विकृति हेतु जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। कब, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे मनाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, मलावी गणराज्य के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। मलावी गणराज्य क्या है, एक छोटा सा देश है, एक बहुआ सा देश है। मलावी गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये एस गोपाल कृष्णन है। कौन है, एस गोपाल कृष्णन है। पी सुब्रमण्यन आपके विकल्प में है, तो ये कहाँ के राज्य उच्चायुक्त हैं, ये फिजी में भारत के उच्चायुक्त है। कहाँ, फिजी में। फिजी एक देश है जिसकी राजधानी सुबा है। पूजा कपूर अभी आपके विकल्प में है, तो ये डेनमार्क में भारत की क्या है, उच्चायुक्त है। कहाँ, डेनमार्क में। देवयानी खोबरागड़े की बात करें तो देवयानी खोबरागड़े कहाँ,
आसियान जो 10 दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है उसमें भारत की राजदूत हैं कौन, देवयानी खोबरागड़े। और हाल फिलहाल में ही किसको, राजेश वैष्णव को कहां का, तो राजेश वैष्णव को मोरक्को का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है उद्योग मंथन का आयोजन किया गया। उद्योग मंथन की बात करें तो उद्योग मंथन क्या है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया भारत सरकार की एक पहल है और यह 4 जनवरी से 2 मार्च तक 4 जनवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित हुआ उद्योग मंथन कार्यक्रम। और यह इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो यह वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वाणिज्य मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है। जनजातीय मामले के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा। कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और कपड़ा मंत्री कौन है, कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। कौन है, स्मृति ईरानी है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के सेट नंबर 16 का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर अगले सेट में डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।